शेष महेश सदा से मेरे सतगुरु पधारे दयावर से मेरे सतगुरु पधारे दयावर से मेरे सतगुरु पधारे दयावर से मेरे सतगुरु पधारे सतसंगी जन रति सुख पावत सतसंगी जन रति सुख पावत सतय में रस घट बरसे मेरे सतगुरु पधारे दयावर से मेरे सतगुरु पधारे दयावर से मेरे सतगुरु पधारे दयावर से मेरे सतगुरु पधारे मेला पावन रति मन भावन मेला पावन रति मन भावन दसो दिशा मह के मेरे सतगुरु पधारे दयावर से मेरे सतगुरु पधारे दयावर से मेरे सतगुरु पधारे दयावर से मेरे सतगुरु पधारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव। रोटेट कहाँ से रोटेट ना ना ऐसे चलिए
खराब है, वो टूटा है, लगा देता हूँ। तो बड़े वाले स्टैंड पर लगाया था, इस तरह का इसके कहाँ रखा है? वो क्या है, इसका भी लगेगा मोबाइल फोटो में। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आकर बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने आके बैठोगे तो तुम्हारे मन पर सत्संग वचनों का असर पड़ेगा, तब अपने मन गुनाहों को कबूल करेगा। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कह दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा, न हमने अपने आप तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। ये मन जब जैसा चाहता अपनी मनमानी करता। हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर सारी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता। अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा दिया, अगर क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा दिया, अगर लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा दिया। हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। बड़ा दुश्मन अंदर बैठा हुआ है, हम उसको समझ ही नहीं पाए। तीन युगों से ये समझ नहीं पाए ये बुरे कर्मों की तरफ कौन ले जाता, बुराइयों में कौन फंसाता है, गंदे खान पान की तरफ कौन ले जाता, गंदे भाव विचारों में कौन बार बार पकड़ के ले जाता। ये समझ ही नहीं पाए। कितनी विचित्र रचना आई है। ये दुश्मन अंदर बैठा, हम बाहर कहते पड़ोसी नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये दुश्मन, ये खराब। कभी हम ये कहते नहीं कि हमारा मन ही खराब है। ये खराब ही क्यों सोचता है, ये बुराई ही क्यों करता है, एक दूसरे की निंदा चुगली में क्यों समय खराब करता है। अभी तक ना इसको समझ पाए हो और मैं समझने का कभी प्रयास करते हूँ। इसलिए जब संत महापुरुषों के वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, किसके साथ बैठना, किसके साथ नहीं बैठना, किसको देखना, किसको नहीं देखना, किसकी सुनना, किसकी नहीं सुनना, किसकी मानना, किसकी नहीं मानना। ये समझ में जब आएगा जब संत महापुरुषों के परमार्थी वचन सुनोगे। अभी तक परमार्थ शब्द का अर्थ किसी ने बताया नहीं है। परमार्थ का मतलब हम लाभ उठाए, हमारी बनी व्यवस्था से लाखों लोग लाभ उठाए, इसको कहते हैं परमार्थ। आप जो सेवा दे रहे हो, मैं तो किसी से मांगता नहीं करूं। जो आप श्रद्धा सेवा भाव में आके देते हो, मैं उसको तुम्हारे परमार्थी लाभ में लगा देता हूं कि तुमको भी लाभ मिले
तुम्हारे धर्म से, गाड़ी कमाई से जो व्यवस्था बन के तैयार हो, उससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे। प्रेमियों, इसको कहते परमार्थ, और वो कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाओ, परमार्थी लाभ आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन सुनेंगे नहीं, तब तक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते। इसलिए बड़ी सावधानी से सत्संग बच्चों को समय निकाल के आए हो, परिवार बच्चों को छोड़ के खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी बंद करके आए हो, तो कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। सत्संग में आने का मतलब कोई न कोई बुराई है छोड़ना और एक अच्छाई को पकड़ना, तब तो सत्संग का लाभ मिलेगा। ऐसे आप ऐसे खाली हाथ चले गए, कितना जीवन निकल गया सत्संग सुनते सुनते और महापुरुषों को सुनाते सुनाते, कितना समय निकल गया। तुम्हारे मन में एक भी गंदी आदत अभी तक छोड़ नहीं पाई, इसलिए हमें बार बार उन्हीं वचनों को दोहराना पड़ता है। जब तक ये पाठ परमात्मा का याद नहीं होगा, दूसरा पाठ नहीं पढ़ाएगा। पहले आप इस पाठ को पढ़ो कि हमें करना क्या। परमात्मा खुदा ने आखिरकार ये जिस्म, ये शरीर किस काम के लिए दिया। केवल इतना तो लोगों ने आपको बताया कि आहार, निद्रा, भय में पुरुष, खाना पीना, सोना और मनमूत्र करना, औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव जीवन का कोई अर्थ किसी ने आपको बताया ही नहीं। क्योंकि जिसने मानव जीवन का अर्थ जाना और मानव जीवन को सार्थक बनाया, वही आपको बता सकता है और वही आपके मानव जीवन को सार्थक कर सकता है। इसलिए सत्संग बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ, जब एक एक वचन बड़ी तन्मयता, लगन के साथ सुनोगे, तब तुम्हारी समझ में ये आएगा कि हमारा मन अच्छा है कि बुरा, हमारा मन खराब है कि बढ़िया है। ये बात तो कभी समझ आएगी। आज तक आप सत्संग में आते रह जाते, कितना समय आपने मथुरा में निकाल दिया, क्या लिया वहां से? कुछ नहीं। इतनी बड़ी भीड़ में जाकर आप अपनी सौदा नहीं दे पाए, आप अपना कर्म कर्तव्य नहीं जान पाए कि हम सत्संग में किस काम के लिए आए हैं। जब तक वो काम हमारा नहीं होगा, तब तक आने का मतलब हल नहीं होगा। इसलिए बाबा जी ने सब कुछ आपको पहले ही सिखा दिया। 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष हमें आपको सुनाया, सिखाया, समझाया और कराया। अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराई और नाम दान देकर हमारी जीवात्मा सूरत रूह को मालिक से मिलाने का अभ्यास कर रहे हैं। ये सब आपको कराया गया है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। जब साल भर बच्चा पढ़ता है तो उसकी परीक्षा दी जाती, किसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इसलिए 60 साल आपको पढ़ाया और एक छोटी सी परीक्षा दी जिसमें सब फेल हो गए, कोई पास नहीं हुआ, सब फेल। एक भी गुरु के पास, गुरु की शरण चरण में एक भी व्यक्ति रह नहीं पाया, तो 45 करोड़ धोखे में रह गए। ये संख्या, भीड़ बढ़ाने का मतलब आपको भीड़ से क्या मिला? भीड़ से आपको शंका संदेह भूल भ्रम मिला, और वो भी जिसने सुनाया उसी के प्रति, उसी महापुरुष के प्रति आपको शंका संदेह भूल भ्रम हो गया। तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया। बाबा जी ने सन 1959 लिख लो, तारीख है, कोई नहीं बताएगा, मालूम भी किसी को नहीं। सन 1959
कि कोई पत्रिका मिल जाए, कोई कैसेट मिल जाए तो आपको पढ़ना सुनना कि बाबा जी ने क्या उसमें कहा बच्चा मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी न मुझे पहचान पाओगे न समझ पाओगे, मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम्हारी सोच में तो कुछ भी नहीं आए। अगर इस वचन को आप पकड़े होते तो कोई भी स्वार्थी लोग राशि अपने स्वार्थ लालच में तुम्हें फंसा नहीं सकता, तुम्हें सही सच्चे रास्ते से हटा नहीं सकता था। लेकिन आपने बच्चों को याद नहीं। बाबा जी ने कहा भी था मेरे बच्चों को ऐसे संभाल के रखना जैसे रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ पे बांध के रखे, इस तरह संभाल के रखना। अगर मेरे बच्चों को भुला दिया तो मेरी दुआ के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज यही हो गया, आप कितने पीछे चले गए और अब भी चलते चले जाते। मुड़ने का घूमने का तो नाम लेते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें वचन मालूम नहीं है। बच्चों की याद होती तो तुम बच जाते, सब तरफ से तुम्हारा बचाव हो जाता। लेकिन आपने तो कोई वचन संभाल के रखा नहीं, भूल भुलैया में रह गए आप। तो ये बताओ तुम्हारा इतना जीवन बेकार में चला गया। मथुरा जाने का मतलब, सत्संग सुनने का मतलब, सेवा करने का, सेवा देने का मतलब, तुम्हारा नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? सब झूठ, सब झूठा। क्या बाबा जी ने झूठ बोलकर तुम्हें बुलाया था? क्या तुम्हें नाम दान धोखे में डालने के लिए दिया था, या आप लोगों ने गुरु से नाम दान धोखा पाने के लिए लिया था? जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, जिसको मैंने नाम दान दिया, नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, अगर उसने पकड़ लिया तो क्या कहा था कि जब तक मैं उसको घर नहीं पहुंचा दूंगा, उसकी जीवात्मा को माली से नहीं मिला दूंगा, धाम नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। मेरा धोखे में क्या आपकी जीवात्मा जाग गई, परमात्मा से मिल गई, आपके पास कर्मों में माफी दे दी? कोई काम तो आपका नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। एक काम, जिस काम के लिए आप गुरु दरबार गए, तुम्हारा एक भी काम नहीं, और सब ऐसे शंका संदेह बोल ब्रह्म में रह गया। तो आपने शंका की अपने गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, उनकी सच्चाई के प्रति, उनके वादे शंकर प्रतिज्ञा के प्रति आपने शंका। इस शंका के बारे में सत्संग के द्वारा पहले आपको बता दिया गया कि बच्चा शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदाई। अगर परिवार में शंका आ जाए तो भाई भाई में बंटवारा करा देती। यही शंका अगर पत्नी के बीच आ जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत करा देती।